Let's start chapter number 2, which is File Explorer and Windows Management. And before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. Here you have to arrange the following steps in the order that will help you organize your files properly. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, जो कि क्या करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे हमारी फाइल्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करने में. सो कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज क्रिएट फोल्डर, सब फोल्डर इन अ लॉजिकल hierarchy. Second, set up the main folder for all documents. Follow a consistent naming convention. Organize your files as you go. Do periodic checks. Index files for faster search and back up your files regularly. So these are some of the steps that we have to arrange in proper sequence. You have to arrange them and write them here. So this, do it yourself. Now let's move on to the chapter. File Explorer is the file management application. File Explorer क्या है? ये एक file management application है used by Windows operating system, जिसे जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यूज किया जाता है. टू ब्राउज फाइल्स एंड फोल्डर्स, जिसकी मदद से हम फाइल्स और फोल्डर्स को अच्छे से इजीली ब्राउज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द यूजर टू नेविगेट एंड एक्सेस द फाइल्स. ये क्या करता है? ये देता है एक ग्राफिकल इंटरफेस जिससे जो है यूजर जो है नेविगेट कर सकता है और एक्सेस करता है फाइल्स को जो भी स्टोर होते हैं कंप्यूटर में. लेट अस रीड मोर अबाउट इट. तो चलिए इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं. तो पहला आता है हमारा फाइल एक्सप्लोरर. एवरी कंप्यूटर नीड्स अ फाइल मैनेजिंग एप्लीकेशन. हर एक कंप्यूटर को एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन की जरूरत होती है, which can be used to access the files and folders in the system. जिसे यूज किया जाता है फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए सिस्टम में. सर्च देम एंड परफॉर्म वेरियस एक्शंस ऑन देम. तो हम यहाँ पे जो फाइल्स और फोल्डर्स है उन्हें सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म भी कर सकते हैं. इन विंडोज 10 द फाइल एक्सप्लोरर इज वन सच एप्लीकेशन, including all the new features released by the Microsoft Corporation for the Windows OS. So यहाँ पे अगर हम बात करें Windows 10 की, तो जो फाइल एक्सप्लोरर है वो एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जिसमें हमें बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलेंगे, जिसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने. किसके लिए? जितने भी विंडोज OS है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब के लिए इसे डेवलप किया गया है. द मेन वे टू एक्सेस द फाइल एक्सप्लोरर इज बाय क्लिकिंग द फोल्डर आइकन. सो यहाँ पे बताया गया है जो मेन तरीका है फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस करने का, वो है बाय क्लिकिंग द फोल्डर आइकन. मीन्स फोल्डर आइकन को क्लिक करके हम इसे इजिली एक्सेस कर सकते हैं इन द टास्क बार, और ये आइकन आपको टास्क बार में मिलेगा. आफ्टर क्लिकिंग द आइकन, जैसे हमने आइकन को क्लिक किया, the file explorer window will open. So क्या होगा? क्लिक करने पे ये जो फाइल एक्सप्लोरर का विंडो है वो खुल जाएगा. Let's learn about the components of the file explorer window. कौन कौन से components हैं फाइल एक्सप्लोरर विंडो के? Let us learn about the various components of the file explorer window. तो चलिए पढ़ते हैं जो अलग अलग components हैं इस विंडो के, उसके बारे में. तो आप देख सकते हो ये है आपकी फाइल एक्सप्लोरर की स्क्रीन. ये है डिफरेंट कंपोनेंट्स फाइल एक्सप्लोरर के. सो हियर द फर्स्ट कंपोनेंट इज टाइटल बार. सो टाइटल बार क्या है? ये टॉप मोस्ट बार है हमारे विंडो पे, जिसमें आपको नेम दिखेगा और नाम यहाँ पे क्या है? फाइल एक्सप्लोरर, नोन एज द टाइटल बार. सो ये नाम आपको जहां दिखेगा वो जो एरिया है दैट इज टाइटल बार. It also contains the quick access toolbar on the extreme left side. So यहाँ पे ये जो टाइटल बार है उसके एकदम लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा quick access toolbar, which are used to access
द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, जिसे यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो भी हम कमांड्स यूज करते हैं उन्हें, such as creating a new folder or viewing properties of an item. So यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे and the control buttons on the extreme right side of the window. और अगर हम विंडो के एकदम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें कंट्रोल बटन्स मिलेंगे which are used to perform actions, जिन्हें यूज किया जाता है एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, that are I explained below, जो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये बटन हमें मिलेंगे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में। पहला आता है मिनिमाइज बटन। सो दिस इज मिनिमाइज बटन। दिस बटन इज यूज्ड टू श्रिंक द विंडो टू एन आइकन ऑन द टास्क बार। ये क्या करता है, जो विंडो रहती है उसे श्रिंक कर देता है और टास्क बार पे पहुंचा देता है, एक आइकन में कन्वर्ट कर देता है। Next comes maximize button. This button is used to change the size of window. ये जो बटन है इसे यूज किया जाता है जो साइज है विंडो का उसे चेंज करने के लिए to its maximum, एकदम मैक्सिमम तक। When you click this button, जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, it changes to restore down button. ये restore down बटन में चेंज हो जाता है। You can click this button to change the window to its original size. हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं विंडो को उसके ओरिजिनल साइज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्लोज बटन। दिस बटन इज यूज्ड टू क्लोज द विंडो। ये जो बटन है इसे यूज किया जाता है विंडो को क्लोज करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। The quick access toolbar is usually not required in the file explorer. यहाँ जो quick access toolbar है उसकी जरूरत नहीं होती है, कहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर में, as the commands that it contains are not valid, क्योंकि यहाँ जो commands है जो इसमें होते हैं वो valid नहीं होते हैं until a specific folder or drive is open, जब तक कोई specific folder या फिर drive open ना हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका फाइल मेन्यू। नेक्स्ट कम्स टैब्स। द फाइल एक्सप्लोरर विंडो कंटेन्स 4 टैब्स। ये जो फाइल एक्सप्लोरर विंडो है इसमें आपको 4 टैब्स मिलेंगे, फाइल टैब, होम टैब, शेयर एंड व्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब, जब आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, अ मेन्यू अपीयर्स डिस्प्लेइंग सम कमांड्स टू परफॉर्म सिंपल ऑपरेशंस सच एज ओपनिंग अ न्यू विंडो, viewing and searching items, getting help and close the current window. So ये options आपको मिलेंगे जैसे आप फाइल टैब को ओपन करते हैं। When you click the home, जब हम home टैब को क्लिक करेंगे, share और view tabs, या तो हम share टैब को क्लिक करें या view tabs को क्लिक करें, the ribbon opens up. यहाँ पे क्या होगा, जो ribbon है वो open हो जाएगा, which shows commands organized in groups, जो दिखाता है commands जो कि organize हुए हैं groups में। So ये देख सकते हो आप tabs and groups। Next आता है address bar। Below the ribbon is present the address bar। Ribbon के just नीचे आपको मिलेगा address bar which displays the address or the path of the currently open file or folder। जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है एड्रेस को या फिर पाथ को जो भी करंटली ओपन फाइल और फोल्डर है उसके। इन द फाइल एक्सप्लोरर द क्विक एक्सेस सेक्शन इज एक्टिव एंड हेंस the address bar displays the name of the same। So यहाँ पे अगर हम बात करें फाइल एक्सप्लोरर की, यहाँ पे जो क्विक एक्सेस सेक्शन है वो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ जो एड्रेस बार है वहां पे ये नाम आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है नेविगेशन बटन्स। द नेविगेशन बटन्स which are the back, the forward and the up buttons। So यहाँ पे आपको मिलेंगे नेविगेशन बटन्स जिसमें आपको बैक, फॉरवर्ड और अप बटन मिलेगा, आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एड्रेस बार। ये आपको मिलेंगे जो लेफ्ट साइड है एड्रेस बार का वहां पे। These buttons can be used to open the previous folder। ये जो बटन्स है इन्हें हम किस काम यूज करते हैं, इसे हम यूज करते हैं प्रीवियस फोल्डर को ओपन करने के लिए। The folder that was open before
द बैक बटन, उस फोल्डर को ओपन करने के लिए जो बैक बटन को प्रेस करने से पहले खुला हुआ था, was clicked and the parent folder of the current folder respectively, और जो पेरेंट फोल्डर है, जो फोल्डर हमने खोला उसका जो पेरेंट फोल्डर है उसे खोलने के लिए, तो ये तीनों बटन इस काम आते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च बॉक्स। द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द एड्रेस बार। सो जो सर्च बॉक्स है वो राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है एड्रेस बार के। इट इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। इसे यूज किया जाता है फाइल या फिर फोल्डर को सर्च करने के लिए इन द करंट फोल्डर में। नेक्स्ट इज नेविगेशन पेन। The area on the left side of the window is called the navigation pane. ये क्या है? ये ऐसा एरिया है जो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा विंडो के, और इसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं। You can click and open the libraries, drives and folders from this section. इस सेक्शन में से हम libraries, drives और folders को ओपन कर सकते हैं। Simply click at the desired location in the navigation pane. हमें क्या करना होता है? जो भी डिजायर्ड फोल्डर यहाँ पे दिया गया है उस पे हमें क्लिक करना होता है नेविगेशन पेन में, टू व्यू द कंटेंट्स स्टोर्ड इन देम। सो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स हैं, वो जो भी कंटेंट यहाँ पे स्टोर है उन सबको व्यू करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्यूइंग ऑप्शंस इन द फाइल एक्सप्लोरर। कौन कौन से व्यूइंग ऑप्शंस मिलेंगे हमें फाइल एक्सप्लोरर में? The file explorer contains 8 types of viewing options. यहाँ पे आपको टोटल 8 तरीके के viewing options मिलेंगे in the layout group. कहाँ पे? layout group में on the view tab में। You can use these options to change the size and appearance of the icons. ये जो options हैं ना, हम use करके जो हमारे icons हैं उनके size और appearance को हम change कर सकते हैं। Of the items present in the file explorer, जो भी items हैं फाइल एक्सप्लोरर में उन्हें हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। Let us study about them in detail. तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो viewing options in the view tab, कितने सारे आइकन्स यहाँ पे, कितने सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है व्यू टैब में। सो फर्स्ट कम्स एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। सो ये हमारा है फर्स्ट, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? जितने भी आइकन्स है वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज में आपको मिलेंगे। दिस व्यू डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन एक्स्ट्रा लार्ज साइज। ये जो व्यू है ये फाइल्स और फोल्डर्स को एक्स्ट्रा लार्ज व्यू में कन्वर्ट कर देता है। इट इज यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विद पिक्चर्स एंड वीडियो फाइल्स। और ये तब काम आता है जब आप पिक्चर्स और वीडियो फाइल्स के साथ वर्क कर रहे हो। तो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा लार्ज साइज। नेक्स्ट, large icons. This view displays the files and folders in large size. अब ये जो व्यू है ये क्या करता है? फाइल्स और फोल्डर्स को लार्ज व्यू में कन्वर्ट कर देता है। It is useful when you want to get an idea of the content of a file or a folder. ये तब यूजफुल है जब आपको किसी भी फाइल या फिर फोल्डर के कंटेंट का एक आइडिया चाहिए, तब ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। फिर आता है यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज आइकन व्यू का एक एग्जांपल दिया गया है, कैसे आपको आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है मीडियम आइकन्स। दिस व्यू डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन मीडियम साइज। सो लार्ज साइज से थोड़ा छोटा साइज आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये जो है ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है फाइल्स और फोल्डर्स को मीडियम साइज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम साइज में सारे फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं। फिर आता है स्मॉल आइकन्स। This view displays the files and folders in small size and the name of file or folder is displayed next to the icon. So ये जो व्यू है इसमें जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो स्मॉल साइज में दिखेंगे हमें, और इनके साथ उस फाइल और फोल्डर का नाम आपको दिखेगा। तो ये है स्मॉल आइकन व्यू। फिर आता है लिस्ट व्यू। This view displays a list of all the files. ये क्या करता है? जितने भी फाइल्स हैं उसकी लिस्ट एक प्रोड्यूस कर देता है आपके सामने as small sized icons, छोटे छोटे आइकन्स के फॉर्म में। It is useful when there are too many files in your drive or folder. ये तब यूजफुल है जब आपके ड्राइव या फिर फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स इकट्ठा हो। So these are the different views. फिर आता है details. This view displays detailed information of files and folders.
अब ये जो व्यू है ये क्या करता है, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, कौन से डेट को वो फाइल मॉडिफाई की गई थी, क्या टाइप है, क्या साइज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डिटेल्स व्यू में. सो दिस व्यू डिस्प्लेज डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इंक्लूडिंग देयर नेम्स, टाइप, size and the date they were last modified. Next comes tiles. This view displays the files and folders in medium size along with some basic information such as type and size. So ये जो tiles view है ये क्या करता है, ये files और folders को display करता है, उनको मीडियम साइज में डिस्प्ले करता है और उसके साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है इन फाइल्स की, जैसे कि टाइप और साइज, मीन्स किस तरीके की फाइल है और क्या है उसका साइज. फिर आता है कंटेंट. दिस व्यू डिस्प्लेज ईच फाइल एंड फोल्डर इन अ सेपरेट रो. ये जो व्यू है ये क्या करता है, जो भी फाइल और फोल्डर है उसे जो है डिस्प्ले करता है एक सेपरेट रो के फॉर्म में along with some selected details, और इसके साथ ये देता है कुछ selected details. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tiles view और यहाँ पे है content view. Next, let's learn about working with the File Explorer window. कैसे हम File Explorer window के साथ काम कर सकते हैं. You can perform various actions on the File Explorer window, such as moving and resizing the window. हम यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं File Explorer window में, जिसमें moving और resizing दो options दिए गए हैं. तो पहला आता है moving a window. To move the File Explorer window from one place to another, follow the steps given below. So अगर आप File Explorer window को move करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ये जो steps दिए गए हैं इन्हें follow करना होगा. Step 1 क्या कहता है, click on the folder icon on the top left corner of the window. जो folder icon हमें top left corner में दिख रहा है उस पर click करना है. A menu appears, और जैसे हम ये करेंगे एक मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा. Next, select the move option. अब हमें move option को select करना है. The mouse pointer turns to this and moves to the center of the title bar of the window. So यहाँ पे हमें move option को select करना है और जो mouse pointer है इस shape का हो जाएगा और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, we can move to the center of the title bar of the window. Means जो center है title bar का window का, वहां पर हम इसे move कर सकते हैं. Let's move on to Cyber Tidbits. The tiles view is the default view of the File Explorer. So जो tiles view है ये default view है File Explorer का. Next step, now click the arrow keys on the keyboard. अब हमें जो arrow keys है keyboard पे उस पे click करना है. Once the window is moved to the desired location, एक बार जब ये विंडो दिए गए लोकेशन पे मूव कर लेता है, प्रेस द एंटर की, हमें एंटर की को प्रेस करना है. तो आप देख सकते हो मूव ऑप्शन इन द मेन्यू, कैसे हम मूव ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. एंड मूविंग हैंडल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार, और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल बार में आपको मूविंग हैंडल दिख रहा है. नेक्स्ट, रीसाइजिंग अ विंडो. कैसे हम विंडो को रीसाइज कर सकते हैं. टू रीसाइज द फाइल एक्सप्लोरर विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना होगा. फर्स्ट, क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो. सो विंडो के जो फोल्डर आइकन है उस पर क्लिक करना है, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा. मेन्यू अपीयर्स, एक मेन्यू आपके सामने आ जाएगा. सो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है पिक्चर में. नेक्स्ट, सेलेक्ट द साइज ऑप्शन. अब जो भी हमें यहाँ से साइज चाहिए उस साइज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. द माउस पॉइंटर टर्न्स टू दिस एंड मूव्स टू द सेंटर ऑफ द विंडो. सो जो माउस का पॉइंटर है इस आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा और विंडो के सेंटर में चला जाएगा. सो आप देख सकते हो साइज ऑप्शन जो हमने यहाँ पे चूज किया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, now press the arrow keys on the keyboard to increase or decrease the size of the window. So अब हमें जो है जो भी arrow keys है कीबोर्ड पे उनको प्रेस करना है साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए हमारे विंडो की. Once you have got the desired size, एक बार जब हमें दिया गया साइज मिल जाए
of the window, press the enter key. हमें क्या करना है? enter key को press करना है. Let's move on to cyber tidbits. To resize a window, window को resize करने के लिए you can also use the size handles. हम size handles को use कर सकते हैं. That appear on the edge of the window, जो आपको window के edge पे मिलेगा. When you move the cursor onto them, जब आप cursor को इनके ऊपर move करते हैं. Let's move on to recap. The File Explorer is a file managing application which can be used to access the files and folders in the system, search them and perform various actions on them. The File Explorer contains 8 types of viewing options in the layout group on the View tab. You can perform various actions on the window of File Explorer such as moving and resizing the window. Now let's move on to book exercise, which is evaluate. Here A exercise is take the correct answer. First question is, which of the following is a file managing application? Word 2016, Paint or File Explorer. So File Explorer is the correct answer. Second one, the dash view is the default view. In the File Explorer, tiles, content or details. Tiles is the correct answer. Third one, the title bar contains the quick access toolbar, the control buttons, both A and B. So both A and B is the correct answer over here. Fourth one is the restore down button appears when the dash button is clicked. Minimize, maximize or close. Correct answer is maximize. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First question is, the File Explorer is a file managing application which can be used to access the files and folders in the system. Second, you can find the option to open a new window in the File tab. Third, the search box present on the right side of the address bar is used to search for a file or a folder. Fourth one, the tiles view displays the files and folders in medium size along with some basic information. Fifth one, you can also use the size handles to resize the window. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. So here the first one is, the title bar is present on the top of the File Explorer window. Yes, this is true. Second, the navigation buttons are present on the right side of the address bar. This is false. Third, large icons view is used to get the idea of the content of the file or a folder. Yes, true. Fourth one, the tiles view is used when there are too many files on a drive or a folder. False. Fifth one, you cannot resize the File Explorer window. This is again false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.